अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। ये जो आज की वीडियो है स्पेशली उन लोगों के लिए है जो फॉरेन कंट्री में मास्टर और पीएचडी डिग्री अपनी परस्यू करना चाहते हैं अपनी बैचलर को कंप्लीट करने के बाद, और वहाँ पे अपनी फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं और आगे अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो ढूंढना चाहते हैं। तो ये वैसे तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा 3 से 4 मिनट मैक्सिमम में इसको आपको मेन मेन पॉइंट्स बताऊँ। तो इसमें मेन जो मेरा आज का टॉपिक ये है कि कुछ कंट्रीज़ में जो है वो जो पीएचडी होती है वो होती है प्रोजेक्ट बेस्ड, और कुछ में स्टूडेंट को खुद ही जाके वहाँ पे अपनी पीएचडी से रिलेटेड अपना टॉपिक सेलेक्ट करना पड़ता है। तो आपको मैं इस दोनों सिस्टम के फ़ायदे और नुकसान बताऊंगा, ताकि जो भी स्टूडेंट बाहर जाना चाहता है और ताकि वो जाने से पहले ये जो भी सिलेक्शन है प्रोजेक्ट बेस करनी है या नॉन प्रोजेक्ट बेस पे अप्लाई करना है तो उसको पता हो, और उससे जो है उसको अपना डिसीजन लेना आसान हो जाए। मोस्टली जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे जो पीएचडी है वो प्रोजेक्ट बेस होती है। उसमें ये होता है कि आपको पहले एक प्रीडिफाइंड प्रोजेक्ट दिया जाता है, उस पे जो है वो पीएचडी या मास्टर की जो है वो वैकेंसी ओपन होती है, और उस पे वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो वो उनको वो आप जो है उस पे अप्लाई करते हो। तो इसके मैं आपको एक तो उनको फ़ायदा ये होता है कि उन लोगों के पास पहला अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, उनकी एजुकेशनल की, उनकी लैब्स की, क्योंकि उनके पास रिसोर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो वो इस तरह क्यों करते हैं, उसमें इस सिस्टम के सब जो फ़ायदे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। प्रोजेक्ट बेस होते हैं, उसका फ़ायदा ये होता है कि पहले उन्होंने अपना एक लर्निंग स्ट्रक्चर बनाया होता है कि अगर ये जो प्रोजेक्ट है इससे रिलेटेड स्टूडेंट आएगा और ये हमने उसको ये काम करवाना है। तो एक तो उसका ये फ़ायदा होता है कि प्री डिफाइंड आपकी सारी चीज़ें होती हैं। उसका दूसरा ये होता है कि आपको इंटरमीडिएट फोकस होता है कि आपने जाना है और आपकी सारी चीज़ें पहले से रेडी हैं। आपने अपने प्रोफेसर से जो आपका टॉपिक है वो वैसे एडवर्टाइजमेंट भी होता है, बाकी आपने उसकी मेथोडोलॉजी क्या करनी है वो मोस्टली आपने पहले अपना एक माइंड बनाया होता है, तो आपका टाइम ज़ाया नहीं होता। तो आप जाके उस डायरेक्ट जाके अपना काम कुछ ही महीने 2 महीने में अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। तीसरा ये है कि वो आपको कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं इंडस्ट्री के साथ काम करने के लिए, ताकि स्टूडेंट जो है उसका इंडस्ट्री के साथ भी रियल टाइम बेस पे उसको काम करने का मौका मिलता है। और चौथा ये होता है कि वो एक अपनी फील्ड में वो प्रॉब्लम सॉल्विंग उसको काफ़ी इजी हो जाती है, क्योंकि वो एक ही फील्ड में अपना वो काम करता है। इसके बाद जो इसके नुकसानात हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आपको एक तो ना इसमें लिमिटेड आपको वो होता है कि आपने बस एक ही टॉपिक पे काम करना होता है, और इससे आप बहुत ज़्यादा जो है ना वर्सटाइल जो है वो उस पर काम नहीं कर सकते। और दूसरा ये है कि आपको उस प्रोजेक्ट पे डिपेंडेंट रहना होता है, और तो क्योंकि आप उस प्रोजेक्ट से हट के आप कुछ नहीं कर सकते। जो दूसरा वो है जिसमें आपने अपना जाके टॉपिक खुद सिलेक्ट करना होता है, और वो प्री डिफाइंड नहीं होता आपका टॉपिक रिसर्च का। एक तो ये होता है कि पर्सनलाइज्ड आपको रिसर्च होती है, आपने जाके अपनी मर्ज़ी से जो है लिटरेचर रिव्यू करना है, और आपने उस पे जो मुख्तलिफ आपने फील्ड्स देखनी है उस पे से एक कोई आपने सिलेक्ट कर लेनी है। दूसरा ये होता है कि जो बोर्ड एक्सपर्टीज़ मतलब जो आपका प्रोफेसर है वो भी आपको फिर आपने उससे डिस्कशन करनी होती है, और आपको काफ़ी चीज़ें वहाँ से भी आपको नॉलेज काफ़ी ज़्यादा गेन हो जाता है। तीसरा ये होता है कि आपको एकेडमिक फ्रीडम होती है, तो आप एक तरह के वर्सटाइल बन जाते हैं, और आपको काफ़ी जो है आपके पास नॉलेज हो जाता है, और आप खुद एक तरह के प्रॉब्लम सॉल्वर भी बन जाते हैं। आपको एक क्रिएटिव बनना पड़ता है, क्योंकि उसमें मसला ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा काम खुद करना पड़ता है। इसके नुकसानात ये हैं कि आपको लैक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, कि जो चीज़ आप करना चाहते हो सम टाइम वो आपको बहुत ज़्यादा उस पर टाइम लग जाता है। चीज़ों को उनके पास उस तरह की जो इक्विपमेंट वगैरह नहीं होते। दूसरा उसका नुकसान ये है कि रिसोर्स चैलेंजेस सम टाइम आपको कहीं मतलब आप कोई ऐसा काम करना चाहते हो उस उनके इंस्ट्रूमेंट के अलावा भी आपको अगर कोई अलावा मजीद फंडिंग चाहिए, तो प्रोफेसर के पास उसकी फंडिंग नहीं होती, वो कहता है कि हम ये काम नहीं कर सकते। ये जो है मैंने आपको इसके फ़ायदे और थोड़े से नुकसानात बताए। फिर आप फैसला करें कि आपको के प्रोजेक्ट बेस में जाना है या नॉन प्रोजेक्ट बेस में, मतलब कि आपने खुद जाके प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह इस तरह की अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।